हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो पे मेरे चैनल पे। और वीडियो बनाने का मन तो नहीं था ये वाला इस टॉपिक के ऊपर, फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें जो मेरे दिल में है मैं चाहता था कि आप सबसे शेयर करूँ। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अ, हमारी टीम ये मैच हार गई और बड़ा वन साइडेड हारी है मैच। और हम सब ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया की टीम पहले तो हारेगी और इवन हारेगी भी तो इतना वन साइडेड हारेगी। तो इसी मैच के बारे में मेरे जो ओपिनियंस थे इस हार के पीछे या परफॉर्मेंस क्यों रही, तो मैं अपने अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगेन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि जो जो 11 लोग खेल रहे थे या फिर वो पूरी जो स्क्वाड जो थी वर्ल्ड कप के लिए उनको बहुत ज़्यादा पता है मेरे से, एंड दैट इज़ वाई दे आर देयर। तो चलिए, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो लगा मुझे, जो चीज़ें मुझे फील हुई, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको भी एक ही चीज़ लगती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहली बात तो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, ऑब्वियसली आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, कितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, वर्ल्ड कप फाइनल्स द बिगेस्ट स्टेज होता है हमारी क्रिकेट के गेम में। तो एक नर्वसनेस और एक हाई प्रेशर सिचुएशन होता है, जो और तब जब आप अपनी होम कंट्री में खेले 1,30,000 दर्शकों के सामने खेलेंगे, तो आई थिंक एक चीज़ तो वो इंडिया की बैटिंग में बहुत बहुत बार मुझे दिखी। जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे या रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे या फिर विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, वो प्रेशर नज़र आ रहा था। लेकिन अगर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें अलग दिखी वो थे पिच। मुझे नहीं पता ये किसका डिसीजन होता है या फिर कौन चॉइस करता है। ब्लैक सॉइल पिच पे फाइनल्स खेलना, ये किसकी मतलब कैसे ये तय हुआ कि फाइनल ब्लैक सॉइल के पिच पे होगा, जबकि उसी स्टेडियम में एक रेड सॉइल पिच था। और ब्लैक सॉइल, जहाँ तक मुझे पता है, ब्लैक सॉइल पिच पे आपको ये एक स्लो विकेट होती है जहाँ पे बॉल गिरने के बाद बैट पे स्लो आएगा और बाउंस भी कम होगा और थोड़ा स्पिन होगा। और जहाँ पे आप इंडिया में खेल रहे हो नवंबर में, आपको पता है सेकेंड हाफ में ड्यू आनी है। आप कहीं पे भी खेलो इंडिया में, नवंबर महीने में ड्यू आना ही है, थोड़ा आएगा ज़्यादा आएगा लेकिन ड्यू आएगा। और एज अ क्रिकेटर आपको पता है ड्यू पे आप कैसे भी पिच पे खेलो, वो कितना भी टर्न फर्स्ट इनिंग्स में टर्न हो, अगर एक बार उस पर ड्यू आती है, गीला बॉल पड़ता है, तो वो बैटिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो फिर उस पर क्या हो जाता है, उस पर ये हो जाता है कि जो टीम टॉस जीतती है उसके लिए सेकेंड इनिंग्स में बैट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आई थिंक अगर आपको बैलेंस टीम बनानी थी, जैसा आईसीसी कहते हैं कि न्यूट्रल पिचेस होगी, अगर वैसा करना था, आई थिंक रेड सॉइल पिच पे ही खेलना था। ब्लैक सॉइल पिच पे क्यों हम खेलने गए, मुझे पहला तो ये लॉजिक नहीं दिखा। दूसरा, जब आपको पता है आप एक ब्लैक सॉइल पिच पे खेल रहे हैं तो आपको अपनी टीम की कॉम्बिनेशन भी उस तरह से रखनी थी। सूर्य कुमार यादव आई थिंक वॉज नॉट अ फिट फॉर दिस फाइनल, क्योंकि हमने 10 मैचेस जीते हैं तो वी डोंट वांटेड टू चेंज द टीम। लेकिन ये 10 मैचेस पे जिसमें हमने जीता है, इसमें भी हमने गलतियां की हैं। सूर्य कुमार यादव पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में चले थे, वो भी 100 से कम स्ट्राइक रेट में उन्होंने रन बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट में। और उनका काम है एक कैमियो इनिंग्स खेलना है इनिंग्स के आखिर में। तो जब वो नहीं खेल पा रहे थे, मेरे ख्याल से हमको वहाँ पे इधर ईशान किशन या फिर रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहिए था। रविचंद्रन अश्विन मैं इसलिए बोला था क्योंकि ये पिच पे रविचंद्रन अश्विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। वो एक बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है, स्मार्ट बॉलर है, वो आपको निकाल के देते। दूसरी चीज़, आप जब बैटिंग करने आए, हमारे पिछले 11 मैचेस 10 मैचेस आप देखोगे तो हर मैचेस में हमको बहुत अच्छा शुरुआत मिला और हर मैचेस में 10 ओवर के अंदर रोहित शर्मा आउट है, सिर्फ एक मैच छोड़ के। रोहित शर्मा वैसे ही खेलते थे जैसे उन्होंने फाइनल में खेला। वो ऐसा इसीलिए खेल पाए क्योंकि ही यूज्ड टू द फर्स्ट विकेट, वो पहले आउट होते थे, तो उनको पता रहता था कि मेरे बाद प्लेयर्स अच्छे खेलेंगे। लेकिन फाइनल में शुभमन गिल जिस तरह से आउट हुए, आई थिंक रोहित शर्मा को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। बट अगेन, गिवन द वे ही प्लेड द एंटायर टूर्नामेंट, उन्होंने वैसा खेला। विराट कोहली भी अच्छा खेले, उनका विकेट एक आई थिंक दैट वाज अनलकी विकेट, वो बहुत बैड लक था उनका कि वो उस तरह से आउट हो गए।
अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो सेट फॉर अनदर सेंचुरी, जो मुझे लग रहा था। श्रेयस अय्यर आई थिंक कुछ कह रहे थे वो गेंद बहुत अच्छी थी, मुझे लगा उनके स्टैंडर्ड पे वो गेंद उनको खेल लेना चाहिए था, वहाँ पे वो श्रेयस अय्यर का विकेट बहुत क्रिटिकल हो गया। और उसके बाद आए के राहुल। मुझे पता था के राहुल के ऊपर बहुत प्रेशर था, आई थिंक उनको पता था कि अगर वो आउट हो जाते तो उसके बाद टेल एक्सपोज हो जानी है, क्योंकि हम सिर्फ 6 बैटर के साथ खेल रहे थे, उन वो चांस नहीं लेना चाहता था। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 के स्ट्राइक रेट से 2023 में एक वनडे में वर्ल्ड कप फाइनल में रन बनाओगे। 10वें ओवर के बाद से 50वें ओवर तक हमने सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगाई, मतलब 40 ओवर में 4 बाउंड्रीज एक वनडे मैच में। इसके बाद भी अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप वो मैच जीतोगे तो फिर वो एक्सपेक्टेशन गलत होती है ना। आई थिंक के राहुल बहुत स्लो खेले, मुझे पता था उनके पे प्रेशर था, लेकिन उनकी बैटिंग में वो फियर ऑफ फेलियर मुझे दिख रहा था। जो प्रेशर की बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी, वो प्रेशर मुझे के राहुल के बैटिंग में दिखी। आई थिंक वो प्रेशर मुझे श्रेयस अय्यर के बैटिंग में दिखी। वो 3-4 बॉल जो खेले उनको उनके चेहरे से नज़र आ रही थी। शुभमन गिल में दिखी, शुभमन गिल जैसे वो प्रेशर के चलते आउट हुए। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, आई थिंक इट वाज अ बेस्ट डे फॉर सूर्य कुमार यादव की लास्ट में वो थोड़ा सा रहते टेलेंडर के साथ हम 50 ओवर खेलते तो शायद 30-40 रन और ज़्यादा बनता और स्टोरी कोड हैव बीन डिफरेंट। उसके मतलब लेकिन हम नहीं कर पाए, तो ये एक गलती मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट से हुई। दूसरी बात है, जब आप बॉलिंग करने आए, अंडर लाइट्स, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, आपकी गेंद आपको पता था कि ये बॉल स्किड होगी, स्विंग होगी, वहाँ पे आपको सिराज को नई बॉल के साथ बॉलिंग करवानी थी। क्या पता सिराज वही कर जाते जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट या फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, कुछ क्विक विकेट्स निकाल देते आपको, क्योंकि आपको पता है बुमराह आपको ये कोई भी बॉल से विकेट निकाल देंगे, शमी आपको पुराने बॉल से भी विकेट निकाल देंगे। लेकिन सिराज के लिए जो सिराज की यूएसपी है, वो नए बॉल से वो स्किड करके वो स्पिन थोड़ा सा स्विंग कराते हैं और विकेट्स निकालते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक सिराज फर्स्ट चेंज ये कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद आपने स्पिनर्स लगाए, और मुझे पता था क्यों स्पिनर्स लगाए, क्योंकि आप ड्यू गिरने से पहले जब तक बॉल सूखा था, यू वांटेड टू हैव योर स्पिनर्स इन द प्ले, कि आप चाहते थे कि सूखे बॉल से आपके स्पिनर्स थोड़ा ओवर्स डाल लें। वो चीज़ सही था, लेकिन जब आपके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, आपको पता था आप 240 पे तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं रोक सकते थे। ओनली वे टू विन द मैच वाज तो ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट निकालना। आप बिना स्लिप के, बिना अटैकिंग फील्ड के आप बॉलिंग करते हैं। मुझे पता था आपके पास रन का क्वेश्चन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अटैक नहीं करोगे, क्योंकि मैच 10 आप ये तो आपको क्लियर था कि आप ऑस्ट्रेलिया अगर 50 ओवर खेल जाएगी तो वो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर खेल के 240 के अंदर रोक लोगे, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं था। तो आपको हर वक्त एवरी सिचुएशन पे आपको यही था कि आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना है। और जब आप किसी टीम को ऑल आउट करना चाहते हो तो आपको एक अटैकिंग फील्ड के साथ, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना होता है, जो मुझे लगा बहुत वो नहीं था। और उसके बाद हम आते हैं हमारी फील्डिंग पे। ऑस्ट्रेलिया ने जहाँ पे फील्डिंग पे आई थिंक कुछ 41 रन बचाए, हमने शायद 21 रन बुरी फील्डिंग से लुटाए हैं। वाइड्स में 5-5 रन 22 हुए हैं हमारे। के राहुल ने कीपिंग में कुछ बॉल्स छोड़ी है जो फिर 4 या 2 या 3 पे गए हैं। तो फील्डिंग उतनी वर्ल्ड कप फाइनल के स्टैंडर्ड की नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया से हमें देखने मिला। ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत बहुत अच्छी फील्डिंग की, मतलब आई थिंक पहले 10 ओवर में ही उन्होंने कुछ 3-4 बाउंड्रीज तो स्टॉप की हैं, स्पेशली डेविड वार्नर ने। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस था। ऑब्वियसली के राहुल को हम नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल कीपर नहीं है, फुल टाइम कीपर नहीं है, वो एक मेकशिफ्ट कीपर है जो कीपिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पिछले मैचेस में भी हुई थी, क्योंकि हम जीत रहे थे, वहाँ पे हमारे बॉलर्स हमें निकाल दे रहे थे उस सिचुएशन से। तो ये सब चीज़ हमने शायद देखा नहीं था या फिर देखना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम हार रहे हैं तो ये ही सारी चीज़ें हमारे हार की रीज़न बनी। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो स्कोर थोड़ा डिफरेंट होता, ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा और अलग प्रेशर होता, क्योंकि वो भी फाइनल्स ही खेल रहे थे। वो जो टीम पे उनकी जो टीम खेलने आई थी उनमें से सिर्फ स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर ही वो एक वर्ल्ड कप फाइनल खेले हुए थे, बाकी सारों के लिए वो पहला वर्ल्ड कप फाइनल ही था। तो वो प्रेशर उनके पास भी था, लेकिन हमने उन पे वो प्रेशर बनने ही नहीं दिया और उनके लिए वो मैच ईजी करते गए। कभी फील्डिंग छोड़ा, कभी वाइड बॉलिंग डाली, रन नहीं रोक पाए, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच लेके निकल गई।
तो इतनी गलतियों के बाद आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि आप वर्ल्ड कप फाइनल जीतोगे भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट में, तो आई थिंक वो गलत है। तो मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहता। आई थिंक जैसे हमने 10 मैचेस जीते कलेक्टिव टीम एफर्ट के साथ, तो ये मैच जब हम हारे हैं तो ये पूरे टीम के कलेक्टिव मिस्टेक्स के लिए ही हम ये मैच हारे हैं। हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर नहीं चली, हमारी बॉलिंग अंडर प्रेशर नहीं चली, हमारी फील्डिंग अंडर प्रेशर नहीं चली, और कुछ डिसीजन मतलब टीम पिक करने में या फिर पिच के लिए, ये सारे डिसीजंस जो हुए थे वो भी शायद हमारी टीम सही से नहीं ले पाई या फिर उनके प्लान मुताबिक नहीं चले, जिसकी वजह से ये हुआ। और इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिकेट आई थिंक दूसरे देशों में सिर्फ एक गेम माना जाता है, हमारे लिए एक इमोशन है। आई थिंक हम स्कूल नहीं जाके, स्कूल बंद करके, स्कूल में छुट्टियाँ देके, ऑफिस से छुट्टी लेके या फिर अपना नॉर्मल जो डेली का काम होता है वो छोड़ के बैठ के हम क्रिकेट देखते हैं। हमें क्योंकि हमें पसंद है हमारी टीम, हम हमारी टीम से प्यार करते हैं और हम चाहते थे कि ये मैच जीते। और आई थिंक ये क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जिसमें पूरा इंडिया एक साथ खुश होता है या फिर एक साथ दुखी होता है, क्योंकि बाकी त्यौहार में आई थिंक वो मज़हब वाली बात आती है कि कहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं, ये इनका त्यौहार है, ये उनका त्यौहार है। क्रिकेट इंडिया में सबके लिए एक फेस्टिवल है, और आई थिंक वो खुश होने का मौका जो हमें संडे को मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला। बट अगेन टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा खेली हमारी टीम। पूरे वर्ल्ड कप में 10 मैचेस जीते, फाइनल में गए, डोमिनेट किया। वो एक बुरा दिन सब चीज़ों के लिए होता है। आई थिंक हमारा टीम के लिए फाइनल्स था जहाँ पे उनकी सारी कैलकुलेशंस नहीं चली और हम ये मैच हार गए। बट अगेन ये चीज़ हमको यही सिखाती है कि अगर आपको अपने अच्छे दिनों में भी इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी चाहिए। आई थिंक टीम ने नज़रअंदाज किया था शायद, जिसके वजह से वो सारी चीज़ें भारी पड़ गए मैं फाइनल के दिन में। बट अगेन नया फिर से हमारी टीम मैदान में उतरेगी और हम ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, वीडियोस पे देखे हैं कि हम कुछ लोग प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट ब्लेम। आपको जितना बुरा लगा है, मुझे पता है हमारे प्लेयर्स को इससे ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि कोई प्लेयर हारने के लिए नहीं खेलता, स्पेशली वर्ल्ड कप फाइनल जैसा गेम। तो उनको भी बुरा लगा है और हम चाहते हैं कि वो इस हार से कुछ सीखे और नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेले तो इंडिया टीम जीत के बाहर आए। और ये जो आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का सूखा है जो लास्ट हमने 2013 में जीता था, आई थिंक वो हम तोड़ पाए और एक आईसीसी ट्रॉफी हमारे पास आए। और बस यही दुआ करेंगे। और आपको बताइए मेरी ओपिनियन आपको कैसी लगी, और या आपका ओपिनियन इससे अलग कुछ है कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। एंड जय हिंद दोस्तों।